हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म रैशनल नंबर का वो आप कैसे बना सकते हैं अच्छे इजी तरीके से। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन समझ लें कि नंबर सिस्टम का। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा क्लास 9th में ना। नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जान लें। इस चैप्टर्स में आपको रियल नंबर है, लेकिन इसमें भी जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म नंबर जैसे निकालते हैं हम लोग 0.6 का क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म, जो बार कोड लगा देते थे, है ना। तो आप रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है आपका, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग जो लोग नए हैं उसको मैं ये चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट्स को थोड़ा सा देख ले ब्रीफ में, है ना। छोटे से मैं आपको बताऊंगा, बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। कि क्या होता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है, क्लास 9th में, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि कई सारी चीजें होता है, बाइनरी नंबर्स होता है, हेक्सा नंबर्स होता है, नंबर्स। तो हम लोग ये नंबर सिस्टम में दो कैटेगरी चुनते हैं, ठीक है। आपने पिछले पढ़ा होगा, एक जैसे होता है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, और एक को पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, नंबर। ये जो इमेजिनरी नंबर्स होता है, अगर दोनों मिलकर के अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लास 11 का पार्ट है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका मीन्स होता है आयोटा, आई से डिनोट करते हैं। आयोटा का जो वैल्यू होता है, अगर हम बात करें आई स्क्वायर का, उसका होता है -1, और आई का आयोटो का होता है √-1। ये कुछ चीजें टर्म है जो कि आपके सिलेबस में नहीं, क्लास 11 में आप पढ़ेंगे। और अभी हम लोग रियल नंबर पे जाते हैं। रियल नंबर एक्चुअली में होता क्या है उस पर हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर में दो पार्ट्स बटा हुआ रहता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं डेसिमल्स नंबर, क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। और डेसिमल नंबर्स जिसको डेसिमल्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन, ये भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं 0.2 बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 0.2 का मतलब क्या हुआ, 1/5, ऐसे नो बोल सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है ये फ्रैक्शंस में आ गया और ये डेसिमल्स में आ गया। तो लोग दोनों बोल सकते हैं, डेसिमल नंबर चाहे फ्रैक्शंस नंबर, दोनों। और इस चीज में दूसरे कैटेगरी में आता है विदाउट डेसिमल, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीजर आप बोल सकते हैं। इंटीजर्स में क्या है कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, कोई सा भी, है ना। रियल नंबर में सारा नंबर्स आ जाता है, चाहे वो डेसिमल्स फ्रैक्शंस हो चाहे इंटीजर्स हो। कोई भी नंबर, पूरे यूनिवर्स में जितने भी सारे नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स के पार्ट्स हो जाते हैं, रियल्स नंबर, ठीक है। ये क्या है, रियल्स नंबर, यानी कि पूरा जितने भी नंबर है सारे नंबर्स, ठीक है। हम लोग अब जो ये चीजें चल रहे हैं डेसिमल्स नंबर, इसमें दो कैटेगरी आता है। थोड़ी सी ब्रीफ और भी मैं आपका समय लेना चाहूंगा, जिसके कारण मैं आपको अलग ये डेसिमल्स नंबर्स में पढ़ेंगे। अभी जो आपके चैप्टर्स में है कुछ चीजें टॉपिक्स हैं जिसको मैं थोड़े से ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब जो हमारा ये टर्म है वो क्या था, हमारा डेसिमल्स, है ना, डेसिमल्स नंबर्स। डेसिमल्स नंबर्स में हम लोग दो कैटेगरी पढ़ते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, रैशनल्स नंबर। आपने पढ़ा होगा कि रैशनल्स नंबर्स किसको बोलते हैं। रैशनल्स नंबर ऐसा नंबर जो कि हिंदी में परिमेय संख्या इसको बोलते हैं, और दूसरा टर्म होता है इर्रेशनल नंबर, इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में। क्योंकि मैं अब सीबीएसई से पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई अगर जो भी स्टेट बोर्ड का भी देख रहे हैं उसको भी टर्मिनोलॉजी समझ में आएगा। ज्यादातर हम लोग इंग्लिश पे ही बात करें, ठीक है। तो रैशनल्स नंबर और इर्रेशनल्स नंबर, ठीक है। रैशनल्स नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। और q जो होता है वो जीरो जो होता है, वेयर q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल्स नंबर। रैशनल्स नंबर्स को हम लोग ऐसे भी करके हम लोग दिखाते हैं कि रैशनल्स नंबर ऐसा होता है कि इसको हम लोग ये भी बोलते हैं ना, रिकरिंग, है ना, और टर्मिनेटिंग नंबर्स, है ना, जो कि टर्मिनेट यानी खत्म हो जाए, ठीक है,
टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, रेकरिंग हो रहा है और टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलेंगे, नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट ही नहीं होगा, ठीक है। इसका मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसके बाद जो मैं सिलेबस पे मैंने जो चीजें पॉइंट्स है उस पे मैं तुम्हें बताता हूं। यानी कि रेकरिंग और टर्मिनेटिंग नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स कि जैसे ये 0.2 ये खत्म हो गया है ना, 0.333 है, लेकिन जब इस पे हम लोग बार लगा देते हैं 0.3 तो ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जैसे 0.246 है ना, 0.62 अगर बार लग गया 22 हो रहा है तो हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि टर्मिनेट कर जाता है, नहीं यानी खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 0.2 3 4 5 6 यानी ये चलते रहेगा, है ना। इसका जो बेहतरीन एग्जांपल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग इसका एग्जांपल्स जैसे है कि जो परफेक्ट स्क्वायर में जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में ही है, ये क्या हो जाता है, इर्रेशनल्स नंबर्स। ये किसके एग्जांपल्स है, इर्रेशनल्स के एग्जांपल्स हैं। और ये किसके एग्जांपल्स है, रैशनल्स नंबर के एग्जांपल। रैशनल नंबर ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए और इर्रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेट हो जाए। आपको यही याद रखना है। मैं छोटा सा ब्रीफ एग्जांपल्स से आपको ये चीजें को समझाया हूं, हम लोग चीजों को बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो और भी चीजें खास क्या है कि जैसे आपको बताया जाता है कि पाई, जो पाई है वो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पाई पाई जो है वो क्या चल जाएगा, रैशनल इर्रेशनल नंबर में। पाई पाई का जो भी वैल्यू, अगर वही पाई का वैल्यू अगर हम लोग बोलते हैं 22/7, वो 22/7 किस में आ जाएगा स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में डियर स्टूडेंट 22/7 आ जाएगा। और पाई का वैल्यू क्या है, पाई जो आएगा वो इर्रेशनल्स में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो कुछ चीजें जो खास है उसका हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चंस है वो आपको जो बताया गया है कि क्या निकालना है वो चीजें मैं आपको बताता हूं। उसमें क्या किया गया, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। क्या है जो क्वेश्चंस हमारा है उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस है ना 0.6 है ना एज अ फ्रैक्शन से, है ना, उसको आपको एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका मैं आपको जो इजी तरीका, बहुत इजी तरीका बताऊंगा ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में, कोई सा एग्जामिनेशन किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको सिंपल फॉर्मूला, सिंपल ट्रिक या सिंपल मेथड बताता हूं जिसके जरिए आप 0.6 को आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले ये पता है कि हम लोग क्या है कि पहले हम लोग मान लेते हैं ना भी है, जैसे अगर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अलग है, अगर बोर्ड के लिए आप लिखना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊं। देखिए मानिए कि लेट जो है ना, लेट एक्स जो है वो क्या है 0.6 है, यानी कि बार लगा हुआ है। अगर हम इसको तोड़े 0.6666 ये आगे बढ़ते जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि 0.66 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, फर्स्ट इक्वेशन को, है ना, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इस साइड जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइए कि ये जब हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस डेसिमल क्या होता है, पीछे चले जाता है ना, आपको पता होगा 6.666 हो जाता है, ठीक है, ये चलते जाएगा। तो देखिए 10x अपॉन में क्या हो गया √6.66, ये चीजें लिखना जरूरी है, ठीक है। ये हमको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, बस इतना सही आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट है ना, ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, जो इक्वेशन सेकेंड है उसको किसे करना है, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को, ठीक है। जब हम फर्स्ट से सेकेंड को फर्स्ट से करेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता है 10x है, यहाँ पर क्या है 6.666 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है x है, इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0.666 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पर क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, होगा ना ऑब्वियसली। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये अब कट ही गया, है ना।
तो क्या है, हम लोग यहाँ पर अगर एज ए क्या लिखेंगे, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6/9 लिख सकते हैं। 6/9, तो 6/9 से डिवाइड कर कट जाएगा 3 के टाइम्स में है, 3 के टेबल्स में, ये 2 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0.6 पर क्या है हमारा 2/3 है। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। इसी तरह हम लोग सेकंड करते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। वहां पर 0 था, इसमें जो है 1.8 के पावर बार लगा हुआ है, बस कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो कॉपी पेन यूज करके आप आसानी तरीके से इस चीज को बना सकते हैं। आप भी धीरे धीरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, हमारे साथ, और बिल्कुल भी आसानी तरीके से हम लोग बनाएंगे, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। हमारा, मैं आपके बारे में बताऊं कि मेरा नाम है हर्ष पाठक और मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से हूं, और मैं मैथ्स ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूं। यहाँ भी मेरे यहाँ पर भी है ऑफलाइन, यहाँ पर भी पढ़ते हैं, कई सारे मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ। मैं 2018 से स्टार्ट किया था 10th को पढ़ाना, और ऑब्वियसली बात है मैं जो भी पढ़ाया हूँ, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हो गए और अच्छे मैथ्स में तो बिल्कुल भी वो अच्छे नंबर से पास किए 10th में, 10th बोर्ड में, और जितने भी पढ़ाए बिल्कुल भी आसानी तरीके से उसको मैथ्स भी समझ में आया और अच्छे भी है, वो नंबर लेके आए, ठीक है। तो हमें क्या देखेंगे कि आप भी जैसे ये 0.8 अगर मैं समझता हूँ कि आप फिर बना रहे होंगे या बना लिए होंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं बनाया उसको फिर से अच्छे समझिए, 1.8 पावर बार है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, बस सिंपल ये समझना है। पहला स्टेप क्या था, इसको आप मानना है पहला x इक्वल टू 1.8 टू द पावर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर क्या हो जाएगा, देन है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि x टू द पावर मतलब x इक्वल टू 1.888, बस इतना सा आपको लिख देना है, ठीक है। ये चीजें आपको करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, मल्टीप्लाई, अगर ये एक है, एक से क्या है, ठीक है, ये चीजें आपको और भी समझना पड़ेगा, किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए, अगर डेसिमल के बाद एक अंक है, यानी कि एक पे बार लगा हुआ है, यानी कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 पे लगा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये चीजें आपको टर्मिनोलॉजी जब आप बनाइएगा तब आपको समझते चलिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। चीजों को आप बहुत ही आसानी तरीके से लीजिए, चीजें आपको बेहतर आसान तरीके से लगने लगेगा। मैथ्स क्या है कि बहुत प्रैक्टिस है, आप जब प्रैक्टिस करते रहिएगा तब आपको ज्यादातर समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जब एक पे लगा हुआ है और एक पे बार है और एक डेसिमल्स है, एक डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो हम लोग ऑब्वियसली बात है कि मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 से कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। जब उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10x हो जाएगा, ठीक है। इस साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड करना है, दोनों साइड करना है, इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक है। उसको हमने लिखे हैं, मेंशन नहीं किया है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कर सकते हैं या आप सेकंड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सेकंड कर दीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। उसके बाद क्या है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऑब्वियसली बात ये डेसिमल इस साइड चले जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर जो लोग नहीं जानते इजी तरीके से, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, 8 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 10 है, इससे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचा कितना, और अगर हम ये क्या कहते हैं हटाएं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अगर आप कोई डेसिमल हटा रहे हैं तो कितना डिजिट यहाँ पर है, 3 डिजिट है, तो 3 जीरो यहाँ पर डाल दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर कितना डिजिट बचा, जीरो बचा, 2 डिजिट, दो जीरो, तो 2 जीरो से यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए ना, लेफ्ट राइट साइड से 1 2 2, तो यानी कि 1.88, यानी कि 2 डिजिट के बाद हो जाएगा। ये थोड़ा सिंपल है, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से पीछे की क्लास में पढ़े होंगे ना, ये कोई मैंने नहीं रखता, मैंने ये रखता है कि इसका मतलब क्या हुआ, 8.88 यानी कि ये बढ़ते भी जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन क्या हुआ, सेकंड हो गया, ठीक है। आपको फिर वही करना है, ऑन सबट्रैक्टिंग है ना, ऑन सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन क्या है, सेकंड में माइनस फर्स्ट को करना है। अब देखिएगा फिर से मैं वही लिखूं, 10x इक्वल टू 18.88 डॉट है ना, x इक्वल टू 1.888
8 है ना, ये मैं लिखूं तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9x, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा देखिए तो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये तो कट जाएगा है ना, ये तो सारा कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 17 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 17/9, ये लिख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर, 17/9 को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं ना, तो ये सिंपलेस्ट 17/9, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग दूसरे थर्ड पे हम लोग आते हैं, ठीक है, फोर्थ तक है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे कुछ चीजें और भी बताना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये जो है जो चीजें हैं वो क्या है, 0.32 है, देखिए ये थोड़ा सा अलग मिला है ना, ये थोड़ा सा क्या है, अलग है। ये क्या है कि 0.32 के पावर बार लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो आपको बताए थे कि अगर आप ये मान लीजिए अगर 0.2 पे बार लगाए तो यानी कि 1 के पात है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 0.22 पे बार लगाए तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.33 पे बार लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है तो आप 1000 पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें टर्मिनोलॉजी आपको धीरे धीरे जब आप सवाल को बनाते जाइएगा तब आपको बेहतर समझ में आते चले जाएगा, ठीक है। यही है प्रैक्टिस। मैथ्स में क्या बोलते हैं कि जिसका वीक है, जो अच्छे तरीके से नहीं जानता है, उसको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वही चीज कि लेट है ना, पहले आप जैसे लिखते हैं वी हैव करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म इसको बनाना है, ठीक है। देखिए पहले आप क्या लिख सकते हैं, वी हैव, ठीक है। उसके बाद लेट, उसके बाद क्या है, x इक्वल टू, पहले वही x मान लेंगे है ना, 0.32 के पावर बार लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0.32, 0.32, 0.32, ये क्या है, बढ़ते जाएगा, यानी कि 2 पे बार लगा हुआ है, यानी कि 2 डिजिट क्या है, रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, मतलब रिपीटिंग कर रहा है, रेकरिंग कर रहा है, यानी कि इसका मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग टर्मिनेट करना है, यानी खत्म करना है, सिंपली फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। इसका मतलब यही समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर दूसरा हमारा स्टेप जो है वो मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 पे है तो आपको 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, फ्रॉम इन इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जब आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100x हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, 32.32, क्योंकि 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करें यानी 2 डिजिट क्या हो जाएगा, डेसिमल क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है, उसके बाद लगता है तो क्या हो जाएगा 32, यानी कि ये भी रेकरिंग हो रहा है। ये हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन। अब वही है जो ऑब्वियसली हम लोग हर वक्त करते हैं, क्या करेंगे, ऑन सबट्रैक्टिंग है ना, फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे, सेकंड टू फर्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा 100x, ये क्या है हमारा 32 है ना। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, x इक्वल टू क्या कीजिएगा, 0.32 है ना, 32। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये 99x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 32 निकल जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 32 अपॉन में 99, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह हम लोग फोर्थ वाला जो चीज है, वो फोर्थ वाला चीजें जो है वो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। वो चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन जो फोर्थ चीजें है, फोर्थ वाला जो है वो आपको बनाना है और कमेंट में बताना है, कमेंट करना है कि आंसर उसका क्या है, ठीक है। फोर्थ में बहुत ही आसान है, फोर्थ नंबर आपको बनाना है, ठीक है। वो आपका होमवर्क रहा, ठीक है, साथ साथ आपको करना है होमवर्क रहा, वो आपका 0.25
4 पर बार है। ये चीजें आपका होमवर्क है और आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में आप बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कुछ इसी तरह, जैसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं रियल नंबर से, इसी तरह रियल नंबर में कुछ चीजें और भी सवाल होंगे, तो मैं आपको इस तरह वीडियो में मैं आपको कराता रहूंगा, ठीक है। तो बस यही है कि ठीक है, थैंक यू।